आज हम एक ऐसे दिव्य ज्ञान की बात करने वाले हैं जो हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में दिया गया था, पर जिसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। भगवद गीता का वो अध्याय जो हमें सिखाता है कि कर्म क्या है और उसे करने का सही तरीका क्या है। चलिए समझते हैं कर्म योग के इस गहरे रहस्य को। जरा सोचिए, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जहां दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हवा में एक तनाव है, एक भारीपन। इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी युद्ध बस शुरू होने को है। और ठीक उसी लम्हे जब शंख बजने ही वाले हैं, अपने समय का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देता है। उसकी नजरें सामने खड़े अपने ही प्रियजनों, अपने गुरुओं पर पड़ती हैं और उसका दिल कांप उठता है। वो अपने सारथी, अपने मित्र श्री कृष्ण की तरफ मुड़ता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है। हे कृष्ण, अगर ज्ञान ही कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक खून खराबे वाले कर्म में क्यों झोंक रहे हैं आप? अर्जुन की इस घबराहट और उलझन को देखकर भगवान कृष्ण बस हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर वो एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, पार्थ, इस दुनिया में कोई भी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। मतलब ये सोचना ही बेकार है कि हम कर्म करना बंद कर सकते हैं। कर्म से बचना नामुमकिन है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि देखो, ये जो प्रकृति है ना, ये अपने गुणों से हम सबको बांधे हुए हैं। हमारी सांस लेना भी एक कर्म है, हमारा सोचना भी एक कर्म है। हम चाहें या ना चाहें, हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें। असली सवाल तो ये है कि कर्म किया कैसे जाए। और यहीं पर श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको कर्म योग का वो सुनहरा रास्ता दिखाते हैं। ये कर्म से भागने का नहीं, बल्कि कर्म को सही ढंग से जीने का तरीका है। पहला कदम, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे करो। दूसरा, उस कर्म से क्या मिलेगा इस इच्छा को मन से निकाल दो। और तीसरा, बिना किसी मोह या लगाव के अपना काम करो। बस यही है निस्वार्थ कर्म का पूरा सार। और जो इंसान इस रास्ते पर चलता है ना, वही कहलाता है कर्मयोगी। एक कर्मयोगी अपना हर काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा इसकी उससे परवाह नहीं होती। उसका सुख या दुख, जीत या हार पर निर्भर नहीं करता। उसका ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर होता है, फल पर नहीं। और जानते हैं, यही असली आजादी है। और बस श्री कृष्ण के इन शब्दों से उस महायुद्ध के बीचों बीच अर्जुन को अपना रास्ता मिल गया। उसे समझ आ गया कि कर्म बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का दरवाजा भी हो सकता है। ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। आज हम सब अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम भी एक कर्मयोगी की तरह अपना कर्तव्य निभा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।